तब्दीलियों और चैलेंजेस में ख्वातीन की क़यादत के मौजू पर 2 रोज़ा कौमी सतह की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इफ्तिताई सेशन में पद्मश्री प्रोफेसर पाम राजपूत और पद्मश्री डॉक्टर नीरजा मट्टू के अलावा प्रोफेसर यास्मीन अशाई, डायरेक्टर कॉलेजेस हायर एजुकेशन प्रोफेसर शेख एजाज बशीर, नोडल प्रिंसिपल कश्मीर डिवीजन और बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल शख्सियात ने शिरकत की। कश्मीर के मुख्तलिफ डिग्री कॉलेजों के प्रिंसिपल, मेजबान कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर खुर्शीद अहमद खान ने मेहमानों और शुरका का इस्तकबाल किया। इसके अलावा कॉलेज के तलबा और अमले ने भी तकरीब में शिरकत की और सवाल और जवाब का सेशन किया। कॉन्फ्रेंस के दौरान इदारे के मर्द अमले ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। शुरका और तलबा ने ख्वातीन की अहमियत के बारे में अपने मुशाहिदात का इजहार भी किया, जिसमें उन्होंने असरी दुनिया में ख्वातीन के अहम किरदार पर रोशनी डाली। तकरीब का इख्तिताम महकमा तजारत के डॉक्टर एजाज ए मीर के शुक्रिया के कलमात पर हुआ। प्रिंसिपल ने अपने खिताब में कहा कि ख्वातीन को बाइख्तियार बनाना और इनकी क़यादत माशरे की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है और ज़िंदगी के हर शोबे में इनकी शराकत बहुत ज़्यादा है। तालीम और मालियाती बाइख्तियार बनाने से मर्दों और औरतों के दरमियान समाजी तकसीम को ख़त्म करने में बहुत मदद मिलेगी। सीमा बशीर, हेड PG डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ने कॉन्फ्रेंस का थीम बतारिफ कराते हुए कहा कि औरत माशरे की रहनुमा है। ये कोई वाज़ेह तवक्को नहीं है, ताहम लोगों पर असरअंदाज होने की सलाहियत क़यादत के सबसे अहम खुसूसियात है। ये खासियत असल औरत की फितरत में पेवस्त है। और हम कई दफ़े समझते हैं कि औरतों को मिल गई है एम्पावरमेंट, मगर नहीं, असली नहीं। मगर इससे अच्छा होता है कि थियरी भी पता लगती है, दुनिया में क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं, कैसे कर रहे हैं वो लोग, एक दूसरे से सीखते हैं, आइडियाज़ एक्सचेंज करें और सीखें एक दूसरे से और नए नए तरीके सीखें जिससे विमेन एम्पावरमेंट हो सकती है। अबाउट विमेन इन लीडरशिप रोल्स, कंटेम्प्रेरी टाइम्स में चेंजेस क्या आई हैं ओवर द ईयर्स और चैलेंजेस क्या हैं। तो प्रोफेसर पाम राजपूत जो हैं, प्रोफेसर एमेरिटस है, पंजाब से आई थी। प्रोफेसर नीरजा मट्टू एक लीडिंग एकेडमिशियन हैं, वो थी। हम सब थे, सारे प्रिंसिपल कोलीग्स थे। तो यही मतलब हम एडवोकेट करते हैं बार बार। सी व्हेन वी टॉक अबाउट विमेन एमेंसिपेशन, विमेन एम्पावरमेंट, हम कहते हैं औरतों की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एजुकेशन करके वो डिफरेंट रोल्स में आती हैं, लेकिन मैनेजरियल पोजीशंस में नहीं आती हैं, मतलब लीडरशिप रोल्स को नहीं लेती हैं। लीडरशिप इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एंड changes and challenges which our women folk faces. So in this context what we felt is that Islamia College में हम एक पहल करेंगे जहाँ हम really women empowerment की तरफ आगे चलेंगे। Recently we saw our country has launched Chandrayaan and then a mission to solar mission, and in that solar mission we saw a lady belonging to Tamil Nadu. She was the leader of that mission which has been launched to. The conferences regarding the share of women in governance and every other facet of the society. And it's expected that there will be a very good outcome from this conference because it's a 2-day conference. It has 3 technical sessions spread over 2 days, and it's expected there will be some good outcomes to be sent to the government for further movement on this important issue. गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन के इंटरनेस बैच के तलबा की जानिब से गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सुंबल सोनावारी में मंशियात मुखालिफ प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों की खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुतल्लिका पुलिस अफसरान समेत दीगर मुकर्रिरीन ने बच्चों को मंशियात के मुज़िर असरात से आगाह किया और मिलजुल कर इसके खिलाफ काम करने और समाज में इसके मुतालिक बेदारी पैदा करने पर जोर दिया। प्रोग्राम के दौरान स्कूली बच्चों ने भी मंशियात के मनफी असरात के मौजू पर रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को मंशियात के बढ़ते रुझान और इस से निपटने के लिए जानकारी देना था। जो आज का प्रोग्राम है, पहले तो ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन MA रोड श्रीनगर की तरफ से जो हमारे इंटर्नीज आते हैं B.Ed करने के लिए, उनकी टीचिंग पैकेज का एक हिस्सा होता है कम्युनिटी सर्विस। तो उसके जरिए हमने ये चुना ड्रग एडिक्शन, यूथ एट रिस्क प्रिवेंशन एंड प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एडिक्ट हम कैसे करेंगे। तो लिहाजा इसका मुद्दा मकसद ये है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे नौनिहाल बच्चे हैं, खुसूसन सेकेंडरी एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको अवेयर करें, उनको ब्रीफ अप करें कि जो ड्रग एडिक्शन है, एक तो ये क्या चीज़ है और इससे क्या क्या नुकसान आ सकते हैं, और समाज में जो इसने ये मचाई है कि जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स या तबाही जो मचाई है, उसके क्या क्या नुकसान अगले आने वाली नस्ल पे है। तो इस सिलसिले में हमने बहुत सारे मेहमानों को भी बुलाया था, जैसे कि SHO साहब संभल से आए थे, इसी तरह मीर आबिद साहब भी आए थे, और इसके अलावा प्रिंसिपल जो है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी की तरफ से आए थे, और हमारे कॉलेज से भी 2-4 मेहमान खुसूसी आए थे। उन्होंने भी इस बारे में यही कहा है कि हमें इस बला को मिल के जो है सामना करना चाहिए।
और गंडोला केबल कार कॉरपोरेशन लिमिटेड के हुकाम ने गुलमर्ग गंडोला के नए डिजिटल इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल्स की तंसीब और काम करने के तकरीबन 3 माह बाद गुलमर्ग गंडोला प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स और प्यूमा फ्रांस के माहिरीन के जरिए फेज 2 को खोला गया। गंडोला लिफ्ट को मुकर्ररा वक्त में बहाल करने में इंतजामिया की कोशिशों को जम्मू कश्मीर के सियाहती बिरादरी के तमाम स्टेक होल्डर्स की तरफ से सराहा जा रहा है। कॉरपोरेशन के हुकाम ने गुलमर्ग गंडोला प्रोजेक्ट को मरहलावार तरीके से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करने की अपनी कोशिशों की तस्दीक की है। ऐसा ही एक मरहला मुकम्मल हो गया है और गुलमर्ग गंडोला का इंतजाम अब सयाहों की खिदमत के लिए बेहतर पोजीशन में हो गया है। सयाह अब इस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से बनाए गए गंडोला की सवारी कर सकते हैं। संगपुरा में संकल्प सप्ताह प्रोग्राम के इख्तितामी तकरीब पर डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने ऑनलाइन मोड में 3 इमारतों का इफ्तिताह किया। संगपुरा में मुनक़िदा तकरीब पर STM पाटन और चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला और दीगर अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर STM पाटन ने बताया कि संकल्प सप्ताह प्रोग्राम के तहत संगपुरा ब्लॉक में मुख्तलिफ तकारीब मुनक़िद हुई, जिनमें तमाम तामीराती कामों का जायजा लिया गया और इस बात पर खुशी का इजहार करते हुए कहा गया कि संगपुरा ब्लॉक मुल्क के 500 एस्पिरेशनल ब्लॉकों में शामिल होने पर मजीद पहल करने की जरूरत है। वाज़ेह है कि संगपुरा ब्लॉक मुल्क के 500 एस्पिरेशनल ब्लॉकों में शामिल है और जिला बारामूला में वाहिद ब्लॉक है जो इसके लिए मुंतखब हुआ है। तो आज उसके का कंक्लूजन हुआ, तो यहाँ पे हम लोगों ने बॉयज़ हाई स्कूल सिंहपुरा में वो मनाया, जिसपे चलते हुए आज यहाँ पे जो हमारी वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने यहाँ पे जो है 3 रूम्स की जो बिल्डिंग है जो एस्पिरेशनल ब्लॉक में ऑलरेडी दी गई थी उसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया। बिसाइड्स जो हम लोगों ने कारकर्दगी पिछले 1 हफ्ते में संकल्प सप्ताह में की डिफरेंट डिपार्टमेंट की, उनका जायज़ा भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने, यहाँ पे हमारी टीम ने यहाँ पे उनका जायज़ा लिया एंड द वर्क डन विच हैज़ बीन डन इन द पास्ट 1 वीक उसको हम लोगों ने रिव्यू किया। तो जो संकल्प सप्ताह का प्रोग्राम है वो आज कंक्लूड तो हुआ, बट उसकी एक्टिविटी जो है वो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और जो हमारी KPIs है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो हम लोगों को नीति आयोग की तरफ से आए हैं, उनमें तमाम डिपार्टमेंट जो हैं वो अपना रोल अदा करेंगे, अपने पूरा मैन एंड मशीनरी गेयर अप करके जो है उनको अचीव करेंगे, ताकि जो वो तमाम KPIs हैं वो पहले तो UT लेवल से के एवरेज पे आ जाएं और उसके बाद बियॉन्ड दैट UT लेवल एवरेज से भी बियॉन्ड हम लोग ले जाएंगे। म्युनिसिपल कमेटी पापुर के चेयरमैन मलिक याकूब ने टाउन हॉल पापुर में एक जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में तमाम महकमों के सरबराहान बशमुल ZEO पापुर अब्दुल रशीद, AEE फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट फैसल फारूक, मेडिकल ऑफिसर SDH पापुर डॉक्टर बिलाल अहमद, AEE PDD जावेद अहमद महकमा जंगलात, TSO R&B J&K बैंकों और दीगर महकमों ने शिरकत की। इस मौके पर मकामी सिविल सोसाइटी के अरकान भी मौजूद थे। मीटिंग में मुख्तलिफ अहम उमूर और तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया गया। आज जो मैंने पांपोर टावर में जो मैंने ऑल डिपार्टमेंट्स की जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हमारे हैं उनकी मीटिंग मैंने बुलाई थी, क्योंकि इससे पहले भी हमने एक मीटिंग बुलाई थी। जो उसकी विजिटिंग ऑफिसर थी हमारी पूर्णिमा मित्तल साहिबा, जो डायरेक्टर है चीफ हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है हमारा है। तो आज उसी की एक कड़ी है कि हमने इसकी एक रिव्यू मीटिंग ली है और आज हमने जो उस वक्त मीटिंग ली थी, जो अफसरों को जो हिदायत उस वक्त दिए थे, जो हमें लोगों के लिए काम करना है, डेवलपमेंट करनी थी, तो आज उसकी कड़ी है कि हम लोगों से आज अफसर से ये मैं पूछ रहा हूँ कि जो आपको बताया गया था उस मीटिंग में, तो आपने वो काम कितने किए। जम्मू